बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय। निज कर्मों से रच रहा हम अपना संसार, सुखमय दुखमय का मैं ही हूँ करतार। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहु न जाए, रोपहि पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। मैं श्रवण कुमार, ये 3 पंक्ति जो मैंने 3 दोहा बताया, एक रामायण से लिया गया है और एक बीजक से कबीर साहब का दोहा है और एक कवि के द्वारा बनाया गया है। निज कर्मों से रच रहा हम अपना संसार, दुखमय सुखमय का मैं ही हूँ करतार। कबीर साहब जो बात बोले हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहु न जाए, रोपहि पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। और यही बात रामायण में आई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं तस फल चाखा। ये 3 ग्रंथ से अलग, तीनों एक ही समानता दिखती है तीनों वाणियों में। तो इसमें जो मैंने उस वाणी का अध्ययन करने के बाद जो निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, ये वास्तव में हर एक मनुष्य का अपना अपना कर्म के अनुसार ही उसका फल मिलता है। हर मनुष्य के जीवन में 2 चीज होता है, पुण्य और पाप होता है। पुण्य पाप भी होता है और सुख दुख होता है। एक पाप होता है, एक अपराध होता है। तो एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि अपराध में क्या अंतर है, पाप और अपराध में क्या अंतर है। तो अपराध और पाप में यही अंतर होता है कि दोनों सुनने में एक जैसा लगता है कि अपराध और पाप एक ही है, लेकिन अपराध और पाप में फर्क है। अपराध जब कोई करता है तो जब उस व्यक्ति कोई घटना को अंजाम दे देता है, लेकिन पाप तब कहा जाता है जब व्यक्ति के मन में किसी के प्रति गलत, किसी के प्रति उस इंटेंशन उसका गलत हो, इरादा जब उसका गलत हो, मानसिकता जब उसका गलत हो, तो ये कर्म बंद बनता है मन से। और ये पाप कर्म पनिशमेंट कुदरती रूपी डायरी में मेंशन होता है। जबकि अपराध जो करता है, वो अपराध करने के बाद जो उस पर आरोप लगता है, उसकी डायरी हमें, उसकी पनिशमेंट हमें भारतीय संविधान देती है। जब किसी के ऊपर हम हमला करते हैं, किसी को कोई घटना से अंजाम देते हैं, तो वो इंडियन भारतीय संविधान हमें पनिशमेंट करती है, सज़ा सुनाती है। लेकिन जब व्यक्ति मन से वचन से कुछ कहता है तो वो पाप बनता है उसका, और वो पाप उसके अंतःकरण में, उसके कर्म बंधन में रहता है। और वो कभी भी कर्म बंध, कुदरत कभी भी उसकी डायरी खोल करके इस प्राकृतिक उसे पनिशमेंट कर सकती है। उसे भारतीय संविधान करे या ना करे, क्योंकि मन से किए गए पाप का साक्ष्य मिलना तो असंभव है। इसलिए मन से लोग पाप बहुत करते हैं। पाप, लेकिन पाप अपराध में
कन्वर्ट कब हो जाता है, बदल कब जाता है? जब मनुष्य मन में एक प्लानिंग बनाता है, इंटेंशन उसका गलत हो किसी के प्रति, जब उसका इरादा गलत हुआ, मानसिकता गलत हुआ, तो फिर वो विचार बनाते 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 फिर वो वचन से उसको संबोधित करता है, वो शब्द उसके वचन से निकलने लगता है, और वचन मन कॉम्बिनेशन हुआ, उसके बाद अपराध करने के लिए शरीर या अपराध करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरित करना, तो ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है कि अपराध हो जाता है। और अपराध होने के बाद ही हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो एक साक्ष्य के आधार पे, वो एक एविडेंस के आधार पे हमें पनिशमेंट करता है। लेकिन पाप जो होता है, पाप हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता है, पनिशमेंट नहीं दे सकता है, क्योंकि पाप हमारे मन से होती है। और पाप जब हमारे मन से होती है तो हमारे इन्वायरमेंट में एक नकारात्मक विचारधारा फैलता है, और वही नकारात्मक विचारधारा का एक रूप समय पा करके नियम को समझ करके वो हमारे ऊपर किसी न किसी रूप में अपना प्रकोप छोड़ता है, और हम उस समय हमें दुख मिलता है, उस समय हमें अकस्मात कोई अकस्मात हमें पनिशमेंट मिल जाता है प्राकृतिक के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस समय हम समझते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं था। नहीं, आपने कभी न कभी अपने मन से, वचन से पाप किया है। वही पाप का जो फलीभूत वो प्राकृतिक ने आपको पनिशमेंट दिया है, वही कर्मसत्ता ने आपको पनिशमेंट दिया है। एक छोटा सा दृष्टांत के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि एक इंसान के ऊपर मुकदमा दायर था और उसे कोर्ट में पेश किया गया कि उस व्यक्ति का मर्डर आप ही ने किया, लेकिन उस व्यक्ति का मर्डर सचमुच में उस व्यक्ति ने नहीं किया, लेकिन सारे एविडेंस उसके खिलाफ में कोर्ट में दायर हो चुका था। दायर होने के बाद उसे लगा कि आखिर मैं तो ये काम किया ही नहीं था। तो जज को गीता पे बिल्कुल भरोसा था, क्योंकि गीता में कहा गया है कि सबको कर्म के आधार पे ही पनिशमेंट मिलता है। तो जज साहब ने उसको जेल में जाकर के पूछा कि आप सचमुच अपना दिल से बताना, इस घटना का अंजाम दिया हो या नहीं दिया हो। तो उन्होंने बताया कि मैंने इस घटना का अंजाम नहीं दिया हूँ। तो बोला, अच्छा, इस घटना का अंजाम आपने नहीं दिया हो तो या तो आप झूठा हो या तो फिर गीता झूठा है, क्योंकि गीता कहता है कि कर्मों के अनुसार फल मिलता है, और अगर कर्मों के अनुसार आपको फल नहीं मिल रहा है तो फिर आप झूठा है। तो फिर जज वहाँ से चलता है, और जज चलने के बाद में ये बात कहती है कि क्या कभी तुमने कोई अपराध किया है? तो उस कैदी ने एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने 10 साल पहले किसी व्यक्ति को मर्डर किया था, और मर्डर करने के बाद उसे मैं कोई एविडेंस प्रूफ नहीं मिलने के कारण बाइज्जत बरी हो गया। तो उसी समय जज साहिब कहते हैं कि बस मैं समझ गया, एक ही बात में मैं समझ गया कि कर्मों के अनुसार ही पनिशमेंट मिलता है। तुमने उस समय जो अपराध किया था उसका कर्म उभर करके, कर्म आपके जीवन में उदय होकर के आया, और इस व्यक्ति के नाम पर आपको पनिशमेंट मिल गया। इसलिए पाप और अपराध में इस प्रकार से अंतर होता है कि पाप हमारे इंटेंशन से होती है, हमारे इरादा से होती है, मन से होती है, और मन से किया गया पाप कभी इसका पनिशमेंट कोई अदालत नहीं दे सकता, इसका पनिशमेंट कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन हमें कर्मसत्ता जरूर देगी, ये प्राकृतिक जरूर देगी। लेकिन जैसे ही हमारा मन
काया वचन, ये तीनों का मिश्रण हो करके कोई घटना को अंजाम देंगे तो वो अपराध में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो अपराध का पनिशमेंट हमारे भारतीय संविधान देता है। इस प्रकार मैं जो गुरुवर से सीख पाया आप लोगों के बीच में पेश किया। पाप और अपराध में यही अंतर है। इसलिए अपराध तो होता है पाप से ही ना, क्योंकि सबसे पहले हमारा मन गलत सोचता है, हमारा इंटेंशन गलत होता है, और इंटेंशन जैसे ही गलत हुआ तो हमारा वाक्य गलत होगा, वाक्य जैसे ही गलत होगा तो कोई घटना को अंजाम देने के लिए हमारा बॉडी एक्टिवेट करेगा, और बॉडी जैसे ही एक्टिवेट किया, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले पवित्र करने की बात है तो अपने मन और इंटेंशन, इरादा को पवित्र करें। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।